नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देवास की मिट्टी से गुरुवार को आत्मनिर्भर किसान की पुकार गूंजी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए वादे नहीं बल्कि वास्तविक ट्रांसफर से भरोसा जगाया। 1,33,000 किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि पहुंची, तो दूसरी ओर 183.25 करोड़ के विकास कार्यों की नींव रखी गई। दावा रहा कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि कृषि नीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान सम्मान के संगम का प्रतीक बना। देखिए ये रिपोर्ट। देवास का पुलिस मैदान आज केवल एक कार्यक्रम स्थल नहीं बल्कि किसान नीति का प्रयोगशाला जैसा दृश्य बना। कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन से शुरुआत ने ये संदेश दिया कि डॉक्टर मोहन यादव की राज्य सरकार अपनी विकास नीति को संस्कार और समर्पण के भाव से जोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से कहा, किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का आधार है। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं, और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। एक क्लिक से 233 करोड़ सीधे किसानों के खातों में पहुंचना मध्य प्रदेश की डिजिटल गवर्नेंस की एक मिसाल बन गया है। भावांतर योजना वही नीति है जो एमएसपी और बाजार भाव के बीच की खाई को पाटती है, ताकि किसान घाटे में नहीं गरिमा के साथ लाभ में रहें। माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है, किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। कहा जा रहा है कि ये स्कीम किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत देती है और आने वाले समय में कृषि मूल्य स्थिरीकरण नीति का मॉडल बन सकती है। क्योंकि लाडली बहना का पैसा हो, भावांतर का पैसा हो, जिस भी बात के लिए सरकार की योजना के माध्यम से आम समाज की बात करते हैं, पता नहीं इनके पेट में क्यों मरोड़े आते हैं, सांप छाती पे लौटता है जैसे कोई इनके। मंच के सामने मुस्कुराते किसान, तालियों की गूंज और राहत के भाव ये सब संकेत दे रहे थे कि सरकारी मदद अब समय पर और सीधे पहुंचती है, तो किसान सिर्फ कर्जदार नहीं योगदानकर्ता महसूस करता है। हमारे अपने किसान भाई बहनों के लिए 9 लाख से ज्यादा किसानों के लिए हमने पंजीयन कराया और आज 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें। इधर कांग्रेस ने सरकार के इस आयोजन को सिर्फ छलावा करार दिया। देखिए, भावांतर नहीं, ये घुमांतर है भाई। जो शिवराज सिंह चौहान ने एज ए मुख्यमंत्री, जो आज कृषि मंत्री हैं देश के, चुनाव के पहले जो एमएसपी लेने की बात कही थी, उस पर क्यों नहीं खरीद रहे? किसान को एक मुश्त पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बार बार उनके उसमें डालेंगे, क्या वो चक्कर ही लगाता रहेगा? कब फसल बोएगा, कब खाद डालेगा, कब काटेगा? इसलिए एमएसपी पे जो उन्होंने चुनाव के पहले कहा था, उस पर खरीदें और एक मुश्त पैसा डालें। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये आयोजन कृषि केंद्रित नैरेटिव को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी है। देवास की ये पहल भविष्य की किसान राजनीति की दिशा तय कर सकती है। दावा है कि देवास से उठी ये नई शुरुआत किसान और राज्य के रिश्ते को फिर से परिभाषित करती है। ये सिर्फ योजना का अमल नहीं बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था की पुनर्कल्पना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह दिखाया है कि नीतियां जब नियत के साथ जुड़े तो खेतों से ही विकास का रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो
भरोसे का संदेश, किसानों का दिन विशेष, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जी इस चर्चा का हिस्सा है। ज्योति पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय किसान मोर्चा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आज चर्चा किसानों पर केंद्रित है, शुरुआत अनिल यादव जी आपसे ही करते हैं। अनिल यादव जी, भावांतर योजना को लेकर सरकार के बड़े दावे हैं कि एमएसपी, जिसकी बाट किसान लगातार लंबे समय से जो रहे थे, अब वो पूरी तरह से सरकार देने जा रही है। लेकिन बतौर किसान और किसान नेता आप क्या देखते हैं, कितनी कारगर ये भावांतर योजना साबित हो रही है किसानों के लिए? आपके टेलीविजन का धन्यवाद करना चाहूंगा और उन किसानों का जिन्होंने काफी भगदड़ करी और आप लोगों ने आवाज पहुंचाई मुख्यमंत्री जी तक कि आज हमको ये लाभ मिला। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कि इस समय हमको ये लाभ मिला है और वास्तविकता किसान को लाभ मिला है। 1300 रुपए उन किसानों को भी मिले हैं जिन किसानों को मान के चलिएगा कि 1300 रुपए नहीं मिलने की उम्मीद थी। भावांतर में तो जो आ रहे थे वो आ रहे थे, लेकिन उनको राहत जरूर मिली है। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री जी इस ओर अगर ध्यान और दे ले कि जो किसानों का फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी, उनको राहत राशि, बीमा राशि दी जाए। बीमा राशि में एक विसंगति ये है कि ये हवाई सर्वे करते हैं। तो हवाई सर्वे में ये होता है कि सैटेलाइट सर्वे से पूरी फसल का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि वास्तविकता नुकसान कितना हुआ है। जमीनी स्तर पर अगर नुकसानी का पता लगाया जाए आरआई पटवारियों के द्वारा भेज करके वहां पे क्रॉप के हिसाब से कि भाई इतनी फसल का वहां नष्ट हुई है, क्योंकि सर्वे के आधार पे अगर हवाई सर्वे देखेंगे तो ऊपर से सभी सूखा पत्ता एक जैसा दिखेगा या हरा पत्ता एक जैसा दिखेगा, तो उससे अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। दूसरी बात क्या है, जो गरीब किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में भी करी और अन्य जगह भी करी है, तो उसको रोकने के लिए अब ये कदम उठाना आवश्यक हो गया है कि उनको राहत राशि, बीमा राशि पहुंचाई जाए। बाकी और इस जो आज जो घोषणा हुई है, वास्तविकता यह है कि देखिए हमेशा विरोध करना ही किसी बात का, हम कोई सत्ता पक्ष से है नहीं, विपक्ष से है नहीं। जो न्यूट्रल बात होती है, अगर अच्छा होगा तो अच्छा कहेंगे, बुरा होगा तो बुरा कहेंगे। इसके लिए हम आभार जरूर व्यक्त करते हैं। लेकिन आगे आने वाले वर्षों में हम ये कह रहे हैं कि भावांतर योजना को समाप्त करके हमें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक दे दिया जाए, एक बैठ करके भाव तय कर लिया जाए। हालांकि पुराता नहीं है, क्योंकि कृषि यंत्र और डीजल, पानी, बीज वगैरह इतना महंगा हो गया कि आज के समय में फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी, निचला भाव भी नहीं पुराता है। तो बैठ करके मुख्यमंत्री जी को इस पे चर्चा करनी चाहिए। और कोई प्रदेश का किसान आपके, देखिए सत्ता आपको दी है और इसी के लिए कि हमारा आज नहीं तो कल भला होगा किसानों का, क्योंकि काफी समय से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं। तो आवाज ना उठानी पड़े, सड़कों पे ना आना पड़े, उससे पहले हमारी समस्या का समाधान हो। अगले वर्ष अगर फसल आती है, अभी धान की ये मक्का की मारामारी चल रही, धान की मारामारी चल रही है, अभी फिर सड़कों पे किसान आ रहे हैं। तो इस समस्या को आने से पहले कोई भी समस्या, उसका समाधान अगर पहले हो जाता है तो हम समझते हैं कि किसानों का बहुत बड़ा भला सरकार कर रही है। लेकिन हाँ, वास्तविकता आज जो किया है सरकार ने वो धन्यवाद की पात्र है और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। किसानों की तरफ से मैं आभार व्यक्त। जी बिल्कुल योगेश गुप्ता जी, किसान लाभान्वित तो होंगे, निश्चित तौर पर स्वीकारा भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें और भी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये कह रही है कि आपने भावांतर योजना नहीं बल्कि घुमांतर योजना शुरू की है, क्योंकि एक बार में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि तय कर दिया जाए तो किसानों को बार बार चक्कर नहीं काटने होंगे। देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार जो मध्य प्रदेश की जनता से, जो मध्य प्रदेश की बहनों से, माताओं से, जो मध्य प्रदेश के किसानों से वादे करती है वो पूरा करती है। कल 12 तारीख को हमने करीब 1,26,36,000 लाडली बहनों के खाते में 1857 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में, कोई बिचौलिया नहीं, कोई लाइन नहीं, सीधे उनके खातों में। वहीं आज 13 तारीख हुई, दूसरे दिन जैसा कि आपने रिपोर्टिंग में बताया, 1,33,00,000 किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए पहुंच गए, जिसकी पुष्टि अनिल यादव जी ने भी की। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार माँ, बहन, बेटी और किसानों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में फर्क।
किसान कर्ज माफी के नाम पर जब इन्होंने सरकार बनाई थी 15 महीने की, तो उन बेचारे भोले वाले किसानों को नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया। एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं किया और 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को डिफॉल्टर। वही जब हम फसल बीमा का पैसा, जिसकी बात अभी अनिल यादव जी ने करी, अगस्त 2025 में हमने 3900 करोड़ रुपए की धनराशि किसान भाइयों के खाते में डाली। डेट बता रहा हूं 11 अगस्त 2025 जी। तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। वहीं हम पीएम सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। वहीं एमएसपी की बात करें तो 5328 रुपए सोयाबीन का एमएसपी है जी, और जिसके भावांतर की राशि आज हमने 233 करोड़ रुपए किसानों को दी है। 1 नवंबर से जनवरी 2026 तक ये योजना चलने वाली है जी। अब हर हफ्ते मॉडल रेट तय किए जाएंगे और उसमें जो मॉडल रेट तय होगा और उसके जो अंतर की राशि है वो किसान भाइयों को दी जाएगी जी। इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने सभी किसान भाइयों को आज संबोधित करते हुए ये आश्वस्त किया है कि हमारा जो किसान है, हमारा जो अन्नदाता है, वो हमारी प्राथमिकता है। हम उनको नुकसान नहीं होने देंगे और उनके नुकसान की पाई पाई जी मध्य प्रदेश सरकार और वहीं केंद्र की सरकार शिवराज जी भी ये बात कह चुके हैं कि किसानों की पाई पाई सरकार चुकाएगी जी। ठीक है, किसानों की पाई पाई चुकाने की बात बीजेपी कह रही है। मैं फिर से रुक करूंगा योगेश गुप्ता जी आपका, ज्योति पटेल जी, लेकिन कांग्रेस को कहां संशय है, क्योंकि योजना तो बहुत ही बेमिसाल बताई जा रही है किसानों के लिए, इसमें किसी तरह की त्रुटि भी नहीं होने की बात सरकार कह रही है, लेकिन कांग्रेस क्या मानती है कि क्या वाकई इस योजना से लाभ है? क्या जो नुकसान होता था उसकी भरपाई अब हो पाएगी किसानों की? जी माफ कीजिए ज्योति जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार माइक चेक कर लीजिए प्लीज। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये कह रही हूँ कि यदि जो आप लोग कहते हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कांग्रेस को परेशानी है, कांग्रेस को संशय, तो कांग्रेस को संशय नहीं है, कांग्रेस को परेशानी नहीं है। जब कांग्रेस जाति किसानों के बीच में धरातल पर जब उतरती है, जैसे मैं स्वयं एक किसान हूँ और मैंने जब देखा है कि किस तरीके से किसान परेशान होते हैं, किस तरीके से किसानों को आपने देखा लगातार 4-5 महीने न्यूज चैनल के माध्यम से भी आपने दिखाया कि किस तरीके से डीएपी यूरिया के लिए लोग परेशान हुए। तो आज मैं भावांतर की बात करना चाहूंगी एक शेर के माध्यम से कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज कि मरहम भी अगर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी को जो एमएसपी पर खरीदा जाना चाहिए था जो सोयाबीन, तो वो आप भावांतर के भंवर को उलझाकर आप 1328 रुपए का जो वो भावांतर की राशि दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो किसानों का हक था। और आज प्रकृति की मार से अतिवृष्टि के कारण किसानों का जहां 5-6 क्विंटल तक का सोयाबीन निकल आता था, इस बार 1 क्विंटल से 2 क्विंटल मात्र सोयाबीन का उत्पादन हुआ है और उतने पे भी क्वालिटी इतनी खराब है कि यदि मंडियों में किसान जा रहे हैं तो मुश्किल से उनका 2000, 2500, 3000 से ज्यादा का सोयाबीन नहीं बिक रहा है। तो जब इतना आप 4000 मॉडल रेट तय कर रहे हैं, तो इस 4000 का जो मॉडल रेट है वो बहुत कम किसानों का निकला इतना अच्छा सोयाबीन। तो ये बात मुझे लगता है कि यदि आप किसान होंगे या किसानों के बारे में सोचते होंगे तो जरूर ये समझेंगे जी किसानों का सोयाबीन बहुत ही खराब हालत में है। और दूसरी बात ये कि आपने ये कहा कि फसल बीमा योजना से प्रीमियम तो लगातार काटा जा रहा है किसानों का। फसल बीमा योजना की बारी आती तो पूरा का पूरा लाभ बीमा कंपनियों को दिया जाता है। मुआवजा की हम बात करते, पिछले कई सालों से किसानों की फसलें कई बार बर्बाद हुई, 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं आया है। इस बार फिर से हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारे प्रदेश के किसान कि इस बार कम से कम मोहन सरकार जो है हम किसानों को मुआवजा देगी। ठीक है अनिल यादव जी, मॉडल रेट की बात जिस तरह से कही जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि समय समय पर इसे रिवाइज भी किया जाएगा ताकि जो अपडेटेड होगा क्रम उसके आधार पर निर्णय लिया जाए, लेकिन बतौर किसान क्या देखते हैं कि क्या इसका सीधे तौर पर लाभ किसानों को मिलेगा या इसमें कुछ और भी तकनीकी पहलू स्पष्ट होने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? देखिए अमित जी, कहीं से कहीं तक ये योजना ऐसी है कि इस पे हम लंबे समय तक विश्वास नहीं कर सकते। हमें तो ये है कि बैठ करके एक बार जो भी सरकार हो बैठ करके एक बार बात करे कि आपका खर्च क्या आता है कृषि में। कोई सी धान बोई है आपने, सोयाबीन बोया है, गेहूं बोया है,
आपका इसमें मान लीजिए 1000 रुपए खर्च आया तो इस पे आपको 10 रुपए तो मिलना चाहिए। ये एक बात होती है कि हाँ भाई किसान को इसमें फायदा है। लेकिन क्या होता है, जैसे अतिवृष्टि के कारण या फसल नष्ट हो जाती है या इल्ली के कारण या फिर और बहुत सारे कारण, प्रकृति के मार के कारण झेलना पड़ता है। तो अब 100 बोरे यहाँ पैदा होने थे वहां 2 बोरे पैदा हुए और हर साल हमें भाव की मार झेलनी पड़ती है। हमसे जो व्यापारी खरीदी करते हैं वो अगर आप देखेंगे तो महीने 2 महीने बाद वही गेहूं, वही बाजरा, वही धान, वही मक्का डबल रेट में बेचते हैं। तो भाई हमको भी एक राहत दी जाए, उधर से व्यापारियों से बोलिए थोड़ा समझौता करके उनको कम किया जाए। भाई वोट बैंक की राजनीति या फिर चुनाव में चंदे की राजनीति किसान के साथ करें, लेकिन उतनी ही करें जितनी जरूरत हो, क्योंकि ये भी आपका पेट पालता है, देश का पेट पालता है। उसको नजरिया बदलना होगा सरकारों को। कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आती है कि भाव की दिक्कत हमको एक कानून के दायरे में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू जैसे की गई थी, उस समय ये बात हुई थी कि सारे खर्च निकालने के बाद C2+50 के हिसाब से किसानों को मूल्य मिलेगा। तो उस पर बात सरकार को करने की आवश्यकता है, ना कि भाव अंतर। देखिए ये योजना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान रहे उस समय भी लाई गई थी। उस समय अभी जैसे पैसे डले हैं, लेकिन अभी भी सोयाबीन बिकना बाकी है। क्या उनको पैसा आ पाएगा? क्योंकि चिंता का विषय है किसानों के लिए। ये सब योजनाएं जो आती है बड़ी चिंता दे देती है कि वास्तव में बीमा योजना आई तो बीमा कंपनियां 1-1, 2-2 रुपए के चेक बांट रही थी। भाई लगा तो सही कि पैसा मिलेगा, योजनाएं चलती है, लेकिन 1 रुपए 2 रुपए के चेक अगर आपने भी आपके टेलीविजन पे चलाए होते हैं, किसान परेशान होते हैं। भाई वहां पे आप जाइए, सर्वे, हवाई सर्वे कैसे हो पाएगा ये बताइए? सुविधा तो है, आसानी से हो जाएगा, सरकार का पैसा, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई। जब तक जमीन पे आकर के कोई नहीं देखेगा अधिकारी, तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कितनी नुकसानी हुई है। आज होशंगाबाद जिले में चले जाइए, वहां पे बहुत नष्ट हुआ, सोयाबीन की फसलें, अन्य फसलें भी नष्ट हुई है। उनको मान के चलिएगा कि अभी बीमा राशि नहीं मिली, परेशान है वो, दर की ठोकरें खा रहे, पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, खाद नकली मिलता मार्केट में, या तो मिलता ही नहीं है, जिनको मिलता वो नकली मिल जाता। तो आदमी सोचता सोना उगलेगी हमारी जमीन, लेकिन वहां पता लगा कि वो उत्पादन ही नहीं बढ़ रहा। तो हर तरीके से किसान मार खा रहा है। नकली पेस्टिसाइड भी नकली मिल रही है और इधर डीजल भी महंगा हो गया। खर्च इतने बढ़ गए हैं कि देखिए उत्पादन जितना ज्यादा करेगा किसान, आजकल ये भी है कि उत्पादन के साथ लागत इतनी हो गई कि उसको मुनाफा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कृषि को व्यवसाय के रूप में जोड़ा जाए, देखा जाए कि किसानों को कैसे और अभी इन्होंने पंचायत के उसमें चलाया है कि लघु उद्योग का बात की जा रही है, फूड प्रोसेसिंग प्लान की। अब वहां पे बिजली की समस्या, भाई जब हमको 3-4 घंटे बिजली नहीं मिल रही तो आप उद्योग धंधा कैसे कर देंगे, कैसे व्यापार करेंगे, कैसे फूड प्लांट चलाएंगे? तो ये भी थोड़ी समझदारी का काम दिखाना पड़ेगा कि पहले बिजली की व्यवस्था दे, पानी की व्यवस्था दे, रोड सड़क दे, उसके बाद कोई उद्योग वहां पे फलीभूत होगा। और किसानों के बच्चों को प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए उनको जिले स्तर पे जाना पड़ता है, सीखने के लिए जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या किसानों के बच्चों के साथ ये है कि व्यवस्थाएं नहीं है। वो किराया भाड़ा वहां से लगा करके जाएगा, सीखेगा, करेगा, तो खेती कौन देखेगा? आधे बच्चे तो बेचारे भुखमरी के कगार पे रहने पे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई मिलिट्री में चला गया। योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए, भावांतर योजना अच्छी जरूर है लेकिन स्थायी समाधान के तौर पर किसान इसे नहीं देख रहे हैं। साथ ही आपने सुना कि जिस तरह से अनिल यादव जी ने भी कहा कि अभी भी जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो किसानों को नहीं मिल पा रही, तो फिर किस तरह से ये जो योजना है वो कारगर साबित होगी किसानों के लिए? मैं 2-3 प्रश्नों के माध्यम से, आपके माध्यम से अनिल जी से पूछना चाहता हूँ। जी, किसान नेता हैं तथाकथित जी, इनसे पूछिए भावांतर की अवधि क्या और ई भावांतर पंजीयन कौन से पोर्टल पर हो रहा था और उसकी तारीख क्या थी, कब से कब तक हुआ, और ये भावांतर की अवधि बताएं कब से कब तक है। अनिल यादव जी से सवाल जी, अवधि से इसका क्या बात तो सुनिए, इसका अवधि से क्या लेना देना? आगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका उनको पैसे मिलेंगे या नहीं? बात कर रहे हैं, अरे अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, 1 महीने पुरानी बात है कि ये भावांतर का पंजीयन कौन से पोर्टल पर हुआ, कब से कब तक हुआ, ये बताएं। आप किसान नेता हो ना, इतना तो देखिए गुप्ता जी, आप वहां पे लिख करके बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत जो सवाल है
उसका जवाब दीजिए। बात सुनिए, इस सब्जेक्ट का भी आपने बात सुनी। ठीक है योगेश गुप्ता जी, जवाब ले लेते हैं आपसे। नहीं, ये कोई सवाल नहीं है, आप बात सुनिए, ये डिबेट जवाब दीजिए जो सवाल किया कब हुआ, बात सुनिए। अरे ये तो 2018। ठीक है अनिल यादव जी, उनसे जवाब ही ले रहे, उसी पर जवाब ले रहे हैं उनसे। योगेश जी आपकी बात रखें जी। आपको नहीं मालूम में हुआ था, उसको छोड़िए, तारीख से कुछ नहीं था। 10 साल पहले घोषणा, 10 साल पहले घोषणा कर दोगे तो क्या यार गुप्ता जी वो हो जाएगा। ठीक है जवाब ले रहे हैं, उसी पर जवाब ले रहे हैं। योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। निवेदन ये है अमित जी कि कम से कम किसान नेता को वेरीफाई करके बैठा। नहीं बिल्कुल, कई बार हमारे चैनल पर बैठते ही अनिल यादव जी किसानों का पक्ष भी रखते हैं, लेकिन जहां तक अवधि की बात है तो उसको लेकर शायद उन्हें अभी तक स्पष्टता नहीं है, संशय है। लेकिन जिस विषय पर हम आज चर्चा करें, मैं निवेदन करूंगा कि सभी पैनलिस्ट उसी पर ही जवाब दें। क्या मानते हैं योगेश जी की वाकई एक स्थायी समाधान नहीं है भावांतर योजना? कब से कब तक भावांतर योजना की अवधि थी, कब से कब तक इसको रजिस्टर्ड किया गया, कुछ नहीं बता पा रहे। ये कांग्रेस की तरफ से दलाली करते हैं, मैं जानता हूँ इनके साथ। अरे आप कांग्रेस में, ठीक है मैं देखिए डिबेट किसी और दिशा में जा रही है। हम निवेदन करेंगे कि हम केवल विषय पर ही केंद्रित रहें और इसी पर ही बात करें। ज्योति पटेल जी क्या मानती हैं आपकी वाकई भावांतर योजना के स्थायी समाधान नहीं हो सकती किसानों के लिए? योगेश जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आप तो ये किसानों से पूछ लेना कि अवधि कब तक, किसान अवधि नहीं बता पाएगा तो आप ये कह देंगे कि तो किसान ही कांग्रेस पार्टी से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, अरे गुप्ता जी एक एकड़ में मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बोया जाता है? एक एकड़ में कितना बोया जाता है बताइए मुझे। इन्होंने बोला बच्चों को छोड़िए, आप बताइए व्यवस्था दें। देखिए आज का जी के माध्यम से किसानों के लिए इतने ऐप बने हुए हैं एग्रीकल्चर कृषि से जुड़े हुए, और हमारे सारे किसान भाई आजकल टेक्नोलॉजी से जुड़ गए। तो केवल अनिल यादव नजर आ रही है और ये मोबाइल नहीं चला पा रहे, तो इनको किसी एक्सपर्ट के पास भेजिए और उपार्जन जो ऐप है किसान का, उसके माध्यम से इनको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, जवाब ज्योति जी से ले लेते हैं। ज्योति जी क्या मानती है कि स्थायी समाधान नहीं है भावांतर योजना? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से स्थायी समाधान नहीं है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को भी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि किसान यदि हितैषी होने की आप बात कर रहे हैं तो किसानों की यदि हित की बात है तो वो केवल एक ही बात है कि किसानों की हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदे। आज धान के लिए किसान लगातार परेशान हो रहे। मक्का की फसल आ गई है और लगातार मक्का के रेट देखे मंडियों में तो 1100, 1200, 1300, 1400 से ज्यादा मक्का के रेट नहीं जा रहे हैं। तो सरकार को यदि वाकई में हितैषी होने की बात करती है तो हर फसल को आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदिए, और जिस तरीके से इस बार फसलों का नुकसान हुआ है उसकी बहुत जल्दी किसानों को भरपाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार किसानों को डीएपी है की बोरी अब 2000 रुपए में मिली है, जो 267 की बोरी यूरिया की वो 500 और 600। योगेश जी आपका रुक करूंगा मैं, निश्चिंत रहें जी। बढ़ती जा रही है, काला बाजारी जिस तरीके जी ज्योति जी जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है किसानों को दुहरी मार, प्रकृति की मार और बीजेपी की सरकार की मार, किसानों पर दुहरी मार आज बढ़ी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही कि दुगनी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। अरे हमने तो किसानों को दुगना भाव दिया कंपैरेटिवली। देखिए जरा नोट करिए ज्योति जी, 2013-14 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में गेहूं का एमएसपी हुआ करता था 1400 रुपए प्रति क्विंटल। हम 2024-25 में दे रहे हैं 2700 रुपए प्रति क्विंटल। धान का एमएसपी 1310 प्रति क्विंटल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, और डॉक्टर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2369 रुपए प्रति क्विंटल धान का एमएसपी दे रहे हैं हम। सोयाबीन की एमएसपी 2560 रुपए होती थी, हम दे रहे 5328 रुपए प्रति क्विंटल, 108% की बढ़ोतरी।
तो हम तो किसानों के हित में लगातार नवाचार कर रहे हैं, चाहे उनका फसल बीमा हो या उपार्जन हो या उनके कृषि यंत्रों की खरीदी हो, वो भी सब्सिडाइज रेट में, बिजली उनको सब्सिडाइज रेट में दी जा रही है, पानी की भरपूर सुविधा है, सिंचित रकबे का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के 2003 मिस्टर बंटा धार के समय क्या था और आज हमारे समय में 57 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचित रकबा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी हुई है और भावांतर योजना से काफी ज्यादा लाभ उन्हें मिलेगा, लेकिन इस पर अलग अलग पहलू भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।